नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। जाहिर सी बात है कुछ अपडेट लेके आए हैं और अपडेट ढंग से लेके आए हैं। बहुत वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अंत तक देखिएगा और हम आपको एक काम की पीडीएफ भी डाउनलोड करा देंगे ताकि आपका काम बन जाए। वीडियो को लंबा करने की बजाय मैं नॉलेज आपको पीडीएफ के रूप में ट्रांसफर करने का प्रयास करूंगा ताकि आप घर पर उसको समझ पाएं। पहली बात आपने समझे कि एनसीईआरटी ने बहुत सारे बदलाव करे हैं, कुछ चीज़ें हटाई हैं, कुछ चीज़ें रखी हैं। जो बढ़ाई हैं वो बहुत कम है, जो हटाई हैं वो बहुत ज़्यादा है। जो हटाई गई हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है। पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, क्या हटाया गया है, क्या रखा गया है, उसको समझने पहले समझे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये हो सकता है कि अगर आप 12वीं की तैयारी कर रहे हो तो क्या हटाया गया, हमें क्या लेना देना, जो हमें इस साल पढ़ना है हम उस पर बात कर लेंगे। पर जो हटाया गया है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध यह है कि जो हटाया गया है उसमें सारा का सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम का है। तो पहले जैसे हम 100% डिपेंडेंट हो जाते थे ना कि यार मान लीजिए केमिस्ट्री में पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाओ, बात बन जाएगी। पर आप ये समझ लो जो हटाया गया उसमें से भी सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे जेई, नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें वो सिलेबस एडेड है। अभी उनको वहां से नहीं हटाया गया है। पहले एनसीईआरटी का जो सिलेबस था और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस था ऑलमोस्ट सेम था। अब इसमें से एनसीईआरटी में से कुछ हटा दिया गया है क्योंकि बोर्ड को थोड़ा माइल्ड करा जा रहा है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो रैंक बेस्ड है, क्या उनको माइल्ड करा जाएगा? नहीं, उनको माइल्ड नहीं करा जाएगा क्योंकि वहां पर रैंक की बात है। वहां लाखों की संख्या में बच्चे बैठेंगे और कुछ ही सेलेक्ट होंगे, कुछ ही अपना सुनहरा भविष्य तय कर पाएंगे और वो रैंक के सिस्टम पे, तो उससे नहीं हटाया गया है। तो ध्यान में रखना है कि जो हटाया गया है वो हमें पढ़ना है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जो हटा दिया गया है, जो बच्चा उसको पढ़ लीजिए, जो एक्स्ट्रा है। कैसे हमने इस पूरे चार्ट को बनाया है, पीडीएफ कैसे उसको समझिए। जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करें तो आपको दिखाई देगा, मैं वो फटाफट समझाता हूं। फिजिक्स में आप देखिए कि फिजिकल वर्ल्ड पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। यूनिट डायमेंशन में लेंथ, मास एंड टाइम, मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट, ये हटा दिया गया है। ऐसे आप देखो, आपको बाकी चैप्टर्स में दिखाया गया है जो हटा दिया गया है, जो हटा दिया गया, ये हटा दिया गया है। तो आपको पीडीएफ में दिखाई देगा। इसलिए बार बार ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूं, काम की बात आपको बताना चाहता हूं। वीडियो को के नीचे लिंक में आपको पूरी फाइल डाउनलोडेड मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की। फटाफट देखते हैं, रफ्तार में देखते चलिए। देखिए ये हटाया गया, ये सब हटाए गए हैं सर। जोड़ा तो कुछ है ही नहीं, एक आध चैप्टर में थोड़ा थोड़ा जोड़ा है। पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके एनालिसिस करके इसको बना दिया है। ये ऑलमोस्ट एररलेस है, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा दिया, बर्नौलीज हटा दी। इधर देखिए बर्नौली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पर हटा दी गई। पर क्या बर्नौली जेई में, नीट में आती है? हाँ भाई, भर के आती है, गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा ठीक है सर। इसलिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ध्यान रखें कि भले एनसीईआरटी से हट गया हो पर ये अभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिलेबस से नहीं हटा है, तो हमें उसे पढ़ना है। ठीक है भाई, बोर्ड्स को माइल्ड करा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को नहीं। देखिए आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये हटा दिए गए हैं। पर क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के काम के हैं? हाँ हैं। डॉपलर इफेक्ट, बहुत सवाल आते हैं भाई एग्जामिनेशंस में, तो अच्छी बात है सर। ऐसे देखिए, आगे चलते हैं, देखिए फटाफट, अच्छी बात है सर। देखो ये वाला करंट में कितनी सारी चीजें हटा दी। वो बीबी रॉय, ग्रेड बॉय, साइक्लोट्रॉन हटा दिया। साइक्लोट्रॉन पर क्या पूछ लिया जाता है? हाँ भाई बिल्कुल पूछा जाता है। क्या उस पर सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एडी करंट्स हटा दिए गए। ब्रेकिंग सिस्टम इनमें बहुत काम में आता है। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जेईई में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, पर ये हटा दिए गए सारी चीजें, ठीक है भाई। और देखो, अब देखें किसी में जोड़ा है क्या? ओहो, कहीं तो जोड़ता हूँ। रिजॉल्विंग पावर वे ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें हटा दी, तो कितनी सारी चीजें हटा दी गई। डायमेंशन, मैं सही बताऊँ तो जैसे मैं तो फिजिक्स का अध्यापक हूँ, जो थोड़ी ज़्यादा टफ थी ना, जो बच्चों को समझ नहीं आती, जिसमें डीप एनालिसिस चाहिए, वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने हटा दी हैं। तो बोर्ड को माइल्ड करा गया है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ बोर्ड की परसेंटेज की उतनी महत्ता नहीं है। हालांकि 75 परसेंटाइल जेईई में तो चाहिए, बाकी बहुत महत्ता नहीं है। असली कॉम्पिटिशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, उसकी तैयारी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर बोर्ड्स के लिए ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया परसेंटेज ला सकते हो तुम। 100 में से 100, 100 में से 90, 95, ओके। लाएंगे, लाओगे कि नहीं लाओगे? लिख के बता दो, लाओगे कि नहीं लाओगे? लाएंगे सर। देखो भाई, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए। ऐसे अगर अपन देखें आगे तो देखो, दिखाई दे रहा है क्या केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, कंप्लीट चैप्टर हटा दिए गए। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, हाइड्रोजन, कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया। कंप्लीट, ओहो कितने सारे चैप्टर हटा दिए गए। देखो कंप्लीट चैप्टर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दी गई है। बच्चों को पढ़ना पड़ता था एक्स्ट्रा, ओके। हो सकता है देखने वाली बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वाली चीज़ें रखते कि नहीं रखते, पर इस साल रखने के पूरे चांसेस है कि उसमें से हटाते नहीं है जनरली। बहुत सारे चैप्टर देखो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। देखो इधर कितने सारे चैप्टर हटा दिए गए, बहुत सारे, बहुत लाइट कर दिया गया है केमिस्ट्री को, बहुत लाइट। रटने वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई। मैथ्स पे आते हैं, आ जाओ। देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है एक चैप्टर का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। आप पीडीएफ को देखिए, उसे एनालिसिस करिए, पर्पस जो था वो मैंने आपको बता दिया। इन द सेम वे बिल्कुल मैथ्स हमने पूरी सजा दी है।
पूरी देखो, रिमूव सेम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अगेन नॉट वेस्टिंग योर टाइम, एक बार बस दिखाता हूँ कि पूरी बनी हुई है। बायोलॉजी की देखो, बायोलॉजी की देखो दिखाई दे रही है बिल्कुल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एन इंसेक्ट, कॉकरोच, डिलीटेड टॉपिक्स। ओ हो कॉकरोच हटा दिया गया, कई टीचर पूरा ही कॉकरोच पढ़ाते हैं। खैर उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको अपन समझ लें कि बायो में बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, आपको उसको ध्यान से देखना है जो जो रिमूव हुआ है। एक आध जगह बीच में वो भी था एडिड वाला, वो मेरे से स्किप हो गया शायद। जिनमें कुछ नहीं हुआ था उनमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखो है ना, जिनमें कुछ एज इट इज रखा गया है उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ा फास्ट करा गया सर, आज आपने बहुत जल्दी बता दिया, इसलिए बता दिया, टाइम खराब नहीं करना चाहता था। पीडीएफ डाउनलोड करो, देख लो, फिर कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से प्रेम बनाए रखिए, अपडेट हमारी टीम लगातार लाती रहेगी। बहुत सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग टीम है जो लगातार एनालिसिस करती रहती है कि कैसे हम बच्चे को सेलेक्ट कराएंगे। बहुत अच्छे से मेहनत करिए। फिर बार बार कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं वो स्वार्थ से प्रेरित नहीं, शिक्षा से प्रेरित है। तो इन चीज़ों को उपयोग करिए। अगर आप जेई के बच्चे हैं तो जेई का चैनल भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, नीट के हैं तो नीट का कर लीजिए, 6 to 10 के हैं तो फाउंडेशन का कर लीजिए। ऐसे हमारे चैनल्स अलग अलग हैं, हिंदी माध्यम का है तो उसका अलग कर लीजिए, और मेन चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम बहुत सारे अपडेट उस पर लाते रहते हैं। हमारे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।